लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी दल लगातार एक दूसरे के साथ होने की बात कर रहे हैं, पर अब भी उनमें इस बात को लेकर के आपस में लड़ाई बनी हुई है कि आखिरकार 2024 के चुनाव से पहले राज्यों में कौन सी पार्टी अगुवाई करेगी और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। पटना में 23 जून को होने वाली रैली में झामुमो, राष्ट्रीय जनता दल, सपा, तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, डीएमके और एनसीपी जैसी पार्टियां एक साथ मीटिंग करेंगी और यह बात तय करेंगे कि आखिर किन राज्यों में कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और भाजपा को सीधे तौर पर टक्कर देंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के राज्य के सबसे प्रमुख विपक्षी नेता अखिलेश यादव विपक्षी दलों के साथ यह मांग कर रहे हैं और उनका पहलू यह भी है कि वह देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में एक तरह से भाजपा के विरुद्ध सबसे अहम चेहरा बनेंगे या फिर नहीं। इन सभी बातों को लेकर के आगे भी चर्चा जारी हो रही है और इस बात को लेकर के विपक्षी दल भी लगातार हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी धारा के अपने तर्क है तो कांग्रेस भी राज्य और केंद्र में चुनाव लड़ने का फर्क समझती है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं। पटना में 23 जून को होने वाली रैली में राष्ट्रीय जनता दल के अलावा अन्य भी कई सारी पार्टियां इस मीटिंग में शामिल होने वाली हैं और मीटिंग में शामिल होने का मुद्दा एकमात्र यही रहेगा कि आखिर किन वजहों पर और किन कारणों से आगे हम लोग जो है इस मुद्दे पर बात करेंगे। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जो क्षेत्रीय शक्ति जिस राज्य में मजबूत है, भाजपा को हराने की रणनीति पर काम करने वाले बाकी दलों को उसी का साथ देना चाहिए। इसीलिए वे बाकी दलों से बड़ा दिल दिखाने की बात कह रहे हैं। जाहिर है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में पहले राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन अभी बना हुआ है। बसपा का हाथी अब किस ओर बैठेगा या किस पक्ष में जाएगा, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं, पर इसमें कोई भी अभी स्थिति सामंजस्य वाली नहीं बनी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ऐन वक्त पर अपने पत्ते से खुलासा करने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए अखिलेश का बड़ा दिल दिखने का इशारा कांग्रेस की ओर है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी अखिलेश के साथ दोबारा आने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि इससे पहले भी साइकिल और पंजे का एक साथ देखा गया था, लेकिन यह पूरी तरह से फेल हुआ था। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार कई बार यह कह चुके हैं कि भाजपा को हराने के लिए कई दलों के साथ बातचीत जारी है और इस बात को लेकर के आगे भी यह देखने को मिल सकता है कि क्या विपक्षी एकता में ही यह बात सामने निकल करके आती है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर के भाजपा एक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है और उत्तर प्रदेश में उसकी स्वीकार्यता कुछ ज़्यादा ही है। तो उत्तर प्रदेश को लोकसभा चुनाव का द्वार कहा जाता है, गेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव जीतने का मतलब यह होता है कि केंद्र में सीधे तौर पर एंट्री। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए यह बहुत ही गंभीर प्रश्न होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश जीतने के लिए क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं और किन रणनीतियों पर चल करके इस तरह के मुद्दों को सॉल्व किया जा सकता है या इस तरह के मुद्दों का हल निकाला जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।